जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों से माफ़ी चाहूँगा क्योंकि 3-4 दिनों से मैं अपने चैनल पर वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी। काफ़ी सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे और कॉल करके भी पूछ रहे थे कि सर आप जीडीएस पर कोई अपडेट नहीं दे रहे हो या फिर अदर गवर्नमेंट वैकेंसीज के बारे में अपडेट क्यों नहीं दे रहे हो। तो दोस्तों, मेरी तबीयत खराब थी जिसके कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। लेकिन आप लोग बिल्कुल भी मत घबराइए, अब रेगुलर वीडियो जो है आपको देखने को मिलेगी। और दोस्तों, भारतीय डाक विभाग में इस बार इतना अच्छा अपडेट आया है ना, जिससे कि आपका पूरी तरीके से दिल खुश हो जाएगा। जी हां दोस्तों, सैलरी से संबंधित जो है ये अपडेट है भारतीय डाक विभाग में 4% का। जी हां दोस्तों, डियरनेस अलाउंस की बात करेंगे तो 4% का जो है वृद्धि देखने को इस बार मिल रहा है। दिवाली पर ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी जो है वो सामने निकल करके आ रही है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि पहले जो है एबीपीएम, बीपीएम और डाक सेवक को कितनी सैलरी मिलती थी और बाद में यानी कि इस नवंबर महीने से आपको ये सैलरी जो है वो कितना मिलेगा, डीए में कितने % की वृद्धि की गई है, उसके अलावा एचआर अलाउंस, महंगाई भत्ता वगैरह कितना बढ़ा है। तो वीडियो को आप लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा और चैनल पर अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। तो दोस्तों, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भारतीय डाक विभाग जीडीएस की अगर मैं बात करूंगा तो 3 प्रकार के पद होते हैं, बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक। बीपीएम सबसे बड़ा पद होता है दोस्तों, जिसमें कि अगर इसमें काम की अगर मैं बात करूंगा तो पूरी तरीके से ऑफिशियल वर्क होता है। एबीपीएम की अगर मैं बात करूंगा तो ये बीपीएम से छोटा पद होता है और इसमें जो काम होता है वो फील्ड वर्क का रहता है। डाक सेवक में भी आपका जो वर्क रहता है वो फील्ड वर्क का रहता है दोस्तों। और इसमें जो बेसिक सैलरी आपको दी जाती थी ना, पहले हर महीने जो बेसिक सैलरी दी जाती थी वो बीपीएम पे 12,000, एबीपीएम पे 10,000 और डाक सेवक के पद पर जो चयनित होते थे उनको 10,000 रुपए मिलता था। ये पहले की बात मैं बता रहा हूं दोस्तों, जिसमें कि डीए यानी कि डियरनेस अलाउंस की अगर मैं बात करूंगा बेसिक पे के हिसाब से तो 12,000 रुपए एबीपीएम के पोस्ट पे मिलते थे। उसके अलावा 42% का डीए यानी कि डियरनेस अलाउंस जो है 42% का मिलता था। तो 12,000 का अगर आप 42% निकालोगे तो 5,040 रुपए निकल करके आएगा। उसके अलावा एचआर अलाउंस वगैरह मिलते थे 204 रुपए, महंगाई भत्ता वगैरह सब कुछ इंक्लूड होकर के मिलता था। तो कहने का मतलब यह है कि टोटल जो ग्रॉस सैलरी आपकी बनती थी वो बनती थी 17,244 रुपए। ये मैं पहले का बता रहा हूं दोस्तों, ठीक है ना, जब डीए में 4% का वृद्धि नहीं हुआ था। और दोस्तों, एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूं कि जो डीए में 4% का इजाफा हुआ है ना, उसमें इतना समय क्यों लगा, उस पर एक पूरी तरीके से ऑफिशियल नोटिस आया है। और 4% का जो वृद्धि हुआ है उस पर भी ऑफिशियल नोटिस आया है भारतीय डाक विभाग की तरफ से। इधर स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, आप सभी लोग देख सकते हो। इसे अच्छी तरीके से आप रीड करना चाहते हो दोस्तों तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर चले जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां पर जाकर के आप लोग अच्छी तरीके से रीड कर सकते हो। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये तो मैंने बीपीएम का ग्रॉस सैलरी बता दिया जो कि पहले आपको दिया जाता था। उसके बाद अगर मैं बात करूंगा एबीपीएम और डाक सेवक की सैलरी की, तो पहले आपका जो बेसिक पे मिलता था मंथली वो 10,000 रुपए दिया जाता था। और 10,000 रुपए के हिसाब से अगर 42% का अगर आप डीए निकालते हो तो निकलता है 4200 रुपए, जो कि यहाँ पे दिया जाता था दोस्तों। उसके अलावा एचआर अलाउंस, महंगाई भत्ता वगैरह 200 रुपए मिलते थे। यानी कि अगर वे बच्चा जो कि एबीपीएम या फिर डाक सेवक के पोस्ट पर चयनित होता था उनको मंथली सैलरी के रूप में ग्रॉस सैलरी 14,400 रुपए दिया जाता था। 14,400 रुपए सैलरी दी जाती थी दोस्तों एबीपीएम और डाक सेवक के पोस्ट पर जो चयनित होते थे। अब मैं आपको बता रहा हूं नवंबर महीने से क्या होगा। नवंबर महीने से होगा ये दोस्तों कि डीए के रूप में जो 42% मिलता था उसे बढ़ा करके यानी कि उसमें इजाफा करके 46% कर दिया गया है। यानी कि सीधे 4% का वृद्धि देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो इस नवंबर महीने से जो आपको सैलरी मिलेगी ना, वो एबीपीएम के पोस्ट पे हो, बीपीएम के पोस्ट पे हो या फिर डाक सेवक के पोस्ट पे हो दोस्तों, इसमें 46% का डीए आपको देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि बीपीएम का जो बेसिक पे मिलता था वो 12,000 रुपए रहेगा, साथ में 46% का डीए मिलेगा। उसके हिसाब से आपको जो 12,000 का अगर आप 46% निकालते हो तो 5,520 रुपए इंक्लूड होगा दोस्तों। और साथ में एचआर अलाउंस, महंगाई भत्ता वगैरह भी मिलेगा। एक चीज मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर देना चाहता हूं दोस्तों कि हर महीने 3% का इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा भारतीय डाक विभाग में जो भी इस पोस्ट पे काम करते हैं, चयनित हैं। जी हां दोस्तों, 3% का इंक्रीमेंट हर साल जो है देखने को मिलेगा। तो जो बीपीएम के पोस्ट पे चयनित है उस बच्चे को यानी कि उस कर्मचारी को अब जो सैलरी आपको दी जाएगी वो 17,700 रुपए दी जाएगी। पहले कितनी मिलती थी? 17,244 और अब सीधे 17,700 रुपए मिलती थी। तो वे लोग जो कि कहा करते थे ना कि नहीं जीडीएस में जो है वो सैलरी कम मिलती है, भारतीय डाक विभाग में सैलरी बहुत कम
कम मिलती है, इतने में गुजारा कैसे हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, आने वाले समय में जानते हैं इसमें सैलरी में वृद्धि और भी ज़्यादा होगी, ये जान करके आप लोग चलिए, ठीक है ना। जो इन हैंड सैलरी आपको अभी दी जाएगी ना, वो कम से कम 18,000 रुपये के आसपास सैलरी दी जाएगी दोस्तों, जो बीपीएम के पोस्ट पे कार्यरत हैं। इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों कि कोई भी भर्ती आती है तो उसे आप लोग बिल्कुल छोड़ा मत कीजिए। और ये सब भर्ती तो ऐसी है, पूरी तरीके से केंद्र सरकार की भर्ती है दोस्तों, आप सभी लोग को मालूम है। इसमें सैलरी के साथ साथ आपको सुविधाएं भी अच्छी खासी मिलती हैं। देखिए, अभी प्रॉब्लम इस वजह से हो रही है क्योंकि ड्यूटी टाइम जो है ना, भारतीय डाक विभाग की अगर मैं बात करूंगा तो जो ड्यूटी टाइम है वो 4 से 5 घंटे मात्र है, ठीक है ना। जिस दिन ये ड्यूटी टाइम 8 घंटे हो गया दोस्तों, ये मान करके चलिए कि ये जो सैलरी आपकी है ना, जो बीपीएम के पोस्ट पे कार्यरत जो कर्मचारी हैं उसको 28,000, और एबीपीएम और डाक सेवक के पोस्ट पे जो चयनित हैं उनको 25,000 रुपए के आसपास सैलरी आराम से दी जाएगी। और उसके अलावा जो बेसिक सुविधाएं जो मिलती हैं वो तो साथ में दिया ही जाएगा, ये जान करके चलिए। तो आने वाला जो समय है वो भारतीय डाक विभाग में जो काम कर रहे कर्मचारियों के लिए बहुत ही ज़्यादा उज्जवल है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होने वाला है, कहने का मतलब ये है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। एबीपीएम और डाक सेवक की भी मैं आपको सैलरी के बारे में बता देना चाहता हूँ। बेसिक पे जो है इनको 10,000 रुपये मिलता था पहले, अभी भी बेसिक पे 10,000 मिलेगा, लेकिन जो डीए मिलेगा वो 46% के हिसाब से आपको दिया जाएगा। तो 10,000 का अगर आप 46% निकालते हो तो 4600 रुपये आता है, और साथ में एचआर अलाउंस, महंगाई भत्ता वगैरह 200 रुपये दिया जाएगा। यानी कि जो ग्रॉस सैलरी आपको दी जाएगी एबीपीएम डाक सेवक के पोस्ट पर वो दी जाएगी 14,800 रुपये। कहने का मतलब है डीए में 42% से लेकर के 40% का इजाफा किया गया है। तो सीधे सीधे 4% का इजाफा यहाँ पे देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। देखिए, काफ़ी सारे बच्चे जो है वो न्यू वैकेंसीज के बारे में भी पूछ रहे थे दोस्तों। इस पर भारतीय डाक विभाग की तरफ से कोई भी ऑफिशियल नोटिस आता है या फिर अपडेट आता है तो वीडियो के माध्यम से मैं सूचित करूंगा, आप लोग बिल्कुल भी मत घबराइए। तो आपके लिए कहीं ना कहीं ये दिवाली के मौके पर दोस्तों बम्पर खुशखबरी है, बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। बाकी फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।